Hello everyone, welcome back to this amazing channel. And before starting this video, I would like to apologize for the background noise. थोड़ा बहुत नॉइस आपको आ सकता है. Anyways, let's start with वीडियो में आज हमने अपना टॉपिक देख लिया है, तो आज हमें क्या कवर करना है. इट इज अबाउट हाउ द यंग जनरेशन इज डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स. क्यों अपने आप को वो डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं. आई थिंक यंग और मॉडर्न जनरेशन का पार्ट मैं भी हूँ, और इसीलिए इस जनरेशन को और क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद में आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो. नाउ लेट्स गो ऑन. द रीजन नंबर 1 is why they're destroying themselves and how they're destroying themselves is that बहुत सारे यंग जो जनरेशन के हमारे लोग हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, वो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, विच वी कॉल आइडेंटिटी क्राइसिस. आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब है दैट वो अपनी खुद की रियलिटी और अपनी खुद की जो शोकेस अपने आप को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलग रख रहे हैं उसको मैच ही नहीं कर पा रहे हैं. उसका बहुत बड़ा रीज़न उसके में जो रोल जो प्ले करता है दैट इज़ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया ने पिछले बहुत सारे 10 या 15 सालों के बाद में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और आज वो पीक पे है. मतलब हर एक रेवोल्यूशनरी जो आइडिया आ रहा है वो सोशल मीडिया के रिलेटेड है. सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत सारे तरह की एंटरटेनमेंट, नेगेटिव, पॉजिटिव जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो रही है सोशल मीडिया पे. बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आजकल तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाए गए हैं एंड ऑब्वियसली दे आर सोलली अ बिजनेस. तो उसमें उसका जो शिकार हो रहे हैं, जो ये यंग जनरेशन जो इसका शिकार हो रही है, उसका बहुत बड़ा एक रीज़न ये है कि वो कुछ लोगों को फॉलो करते हैं. जैसे कुछ एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पब्लिक फिगर है, स्पोर्ट्समैन है, या कोई मॉडल है, कोई राइटर है, कोई भी लोग हैं, कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं. आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है चीज़ें. तो उन लोगों को वो सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं. फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, उनकी लाइफ को देख के, उनके स्ट्रगल को देख के इंस्पायर होने में कोई भी बुराई नहीं है. पर जो यंग लोग हैं वो डिफरेंस करना भूल गए हैं. वो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली सिर्फ उनको कॉपी कर रहे हैं. अब फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं चाहूँ कि मुझे दुनिया के सबसे अमीर बंदे की कॉपी करनी है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल. या मुझे बहुत ज़्यादा कोई जो आध्यात्मिक है या बहुत ज़्यादा कोई नॉलेजेबल पर्सन है, मुझे उसकी कॉपी करनी है. इट्स नॉट सिंपली पॉसिबल टू कॉपी बिकॉज यू कैन नॉट बी द बेस्ट कॉपी कैट इन द वर्ल्ड. और कॉपी कैट बनने के लिए आपके पास एग्जैक्ट रिसोर्सेज होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप किसी सेलिब्रिटी को अगर फॉलो करते हो या किसी पब्लिक फिगर को अगर फॉलो करते हो, आपको क्या लगता है कि वो अपनी लाइफ की हर एक डार्क सीक्रेट सोशल मीडिया पे भी डाल रहा होगा? नो. वो वही चीज सोशल मीडिया पे डालते हैं जो उनके पास बेस्ट है. दैट इज द होल पर्पज ऑफ दिस सोशल मीडिया. जो चाहे उनके बेस्ट थॉट्स हैं या उनकी बेस्ट लाइफस्टाइल है, जो भी उनके पास बेस्ट है या अच्छा है, दिखाने लायक है, उसको ही इंसान सोशल मीडिया पे डालता है. तो हमारी जनरेशन क्या कर रही है, उस चीज को कॉपी कर रही है. कॉपी करने के साथ साथ ना वो चीज़ जब हो नहीं पाती है, बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, तो वो उससे बुरा फील करते हैं, डिग्रेडेड फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं. तो ये जो इनसिक्योर, इन्फीरियर कंटेंट आ रहा है इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आप अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हो, या फिर आप फॉलो करते हो और इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो अपना सोशल मीडिया पे कि आपकी रियलिटी आपसे फिर किसी को दिखाई नहीं जाएगी. अगर आपने इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है, जब आपकी रियलिटी को कोई देखता है तो वो एकदम ही अलग दिखती है. एक एक्सटेंट तक वो चीज़ ठीक है, पर जब आप कॉपी कर रहे हो लाइफस्टाइल एक ऐसे बंदे का जो एस्टेब्लिश्ड है, आपने अभी अपनी लाइफ स्टार्ट ही नहीं की है, तो आप जब स्ट्रगल देखोगे तो आपको बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे उसमें. इट इज़ नेचुरल. और उन लोगों ने भी देखे हैं बुरे दिन. अगर आप आज बोल रहे हो कि मुझे आज ये सिंगर को देख के मैं सिंगर बनूंगा, पॉप सिंगर बनूंगा, उसी तरह से आप स्टेटस स्टोरी सब चीज़ डाल रहे हो, तो आप एक बहुत डीप डिप्रेशन में चले जाओगे जब आप उस तरह के उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे. तो सिंपल सी इसमें एक अगर प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे. इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अपना जो टाइम है सोशल मीडिया का उसको थोड़ा लिमिट कर दो, थोड़ा सा कम कर दो. सेकेंडली, आप लोगों को आइडलाइज करो, इंस्पायर हो उनकी लाइफ से और उनकी जर्नी को देखो, जर्नी से भी इंस्पायर हो जाओ. एंड डोंट डायरेक्टली कॉपी मत करो और कंपैरिजन मत करो, बिकॉज आपका किसी और के साथ कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं होता है. यू आर यू, दे आर दे, आई एम माई सेल्फ. तो इसीलिए
हो सकता है कुछ चीजें जो आपके पास अच्छी हैं वो उनके पास अच्छी ना हो। तो बेसिक सी बात है, आप अपने आप पे वर्क करो, इंस्पायर हो जाओ एंड प्लीज डोंट कॉपी और कंपेयर, क्योंकि अदरवाइज आप आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाओगे। आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो और क्या थे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा लोगों को देख देख के। सेकेंड रीजन जो है वो लोगों का अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का या डिस्ट्रॉय की तरफ लेके जाने का, डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का, वो सबसे बड़ा कारण है डायरेक्शन। मतलब कि दे आर डायरेक्शनलेस, डायरेक्शन नहीं मिल रही है लाइफ में। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन ये है कि वेन एवर वी नीड समथिंग, जब भी हमें कुछ चाहिए होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे सर्फिंग करते हैं। सोशल मीडिया पे सर्फिंग ना करके, आई मीन टू से दैट, हम लोग जो हमारे सर्वर्स हैं, हमारे सर्च इंजन हैं, हम ऑनलाइन जाते हैं, उस पर हम सर्च करते हैं, गूगल पे, याहू पे, व्हाटएवर। तो हम लोगों को जो भी चाहिए होता है वहां से ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम क्या होने लग गई है? प्रॉब्लम ये होने लगी है कि हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट इज ओवरलोडेड। आज की दुनिया में इंटरनेट पे, विकिपीडिया पे, गूगल पे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि वो आपको क्लैरिटी देने की बजाय आपको कंफ्यूज कर देगी, राइट? तो जब आप कंफ्यूज स्टेट में कुछ डिसीजन लोगे तो पहली बात तो आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। तो आप उस कंफ्यूजन से कैसे दूर जाओगे? आपका जो माइंड है उसमें पेशेंस बहुत कम हो जाएगी। आप नेगेटिव पॉइंट्स भी पढ़ोगे, हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट भी पढ़ोगे, और इतने ज्यादा अमाउंट में पढ़ोगे कि आप एक चीज के शिकार हो जाओगे, दैट वी कॉल एनालिसिस पैरालिसिस। जब आप एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाओगे तब आप कभी भी डिसीजन नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप हर किसी चीज में लाइफ की में उसी एनालिसिस पैरालिसिस को हमेशा रिपीट पे करते रहोगे। पूरा इंफॉर्मेशन लिया, फिर उस इंफॉर्मेशन के आगे और इंफॉर्मेशन लिया, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन के हेडेक हो रहा है और वो गूगल पे जाके सर्च करेगा कि मुझे हेडेक हो रहा है, उसके इतने ज्यादा रीजंस होंगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कितने रीजंस लिखे होंगे हेडेक के। और हो सकता है कि वो हेडेक आपको एक डे आपका एग्जॉस्टेड गया है, या ऑब्वियसली रीजन कोई भी हो सकता है, बट यू विल बी कंफ्यूज्ड एज हेल कि आपको कोई ठिकाना ही नहीं मिलेगा कि आप कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन इसमें क्या है। तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाओगे और उससे आप ये स्टेट में आ जाओगे। तो एनालिसिस पैरालिसिस के से बचने का सबसे बेस्ट वे है कि जब आपको लाइफ में इंफॉर्मेशन चाहिए लाइफ की डायरेक्शन के लिए, तो वो आप इंटरनेट से या वहां से आपको इतनी जल्दी अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, जिससे कि आपको लाइफ में एक कामनेस मिलेगी, एक पीस मिलेगी, एक नॉर्मल, एक सिंपल सर्टल वे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। मतलब बुक को खरीदना पड़ेगा, उसको खोल के पढ़ना होगा, फिजिकली आपके पास रहेगी, उसमें आपके माइंड में पेशेंस डेवलप होती है, आप एक अच्छे तरीके से काम होके एनालाइज कर पाते हो चीज को, उसके बाद उसका रिजल्ट देख पाते हो, और उसके बाद चाहे आप इंटरनेट पे भी जाओगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी टू नॉट ओवर एनालाइज, सिंपली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और उसके बाद आपकी लाइफ की डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी कि आपको क्या करना है, आप किस चीज में जाके ज्यादा खुश महसूस करते हो। और आप, ऐसा नहीं है कि आप, अगर आप ज्यादा चीजें करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो इसलिए आप डायरेक्शन लेस हो रहे हो। स्टार्ट विद 1 और 2। ज्यादा कश्ती में सवार होने वाला इंसान आखिरकार गिर जाया करता है। बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा भी नहीं बोल रही मैं कि एक ही कश्ती में सवार आ जाओ, बहुत ज्यादा कश्ती में मत सवार हो जाओ और कंफ्यूजन वाली स्टेट से बाहर निकल जाओ। ये है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो 2 प्रॉब्लम, 2 सोल्यूशन। यंग जनरेशन, प्लीज लिसन दिस एंड प्लीज इंप्लीमेंट दिस इन योर लाइफ। आप बहुत ज्यादा खुश रहने लग जाओगे। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you so much for watching. Always stay happy, healthy and confident. Thank you very much.